प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 13 और 14 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या सबसे पहले हम 13 हल करेंगे। यह प्रश्न 13 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 12 का हल नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो का हल देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 15 गुणज ज्ञात करना है 8 के। तो यहाँ पर ऐसी संख्या जो 8 से विभाज्य हो जाए वह उस संख्या का गुणज होगी, अर्थात वह संख्या जो कम से कम उसका फैक्टर 8 अवश्य हो, या 8 का टेबल ही उस संख्या का गुणज होगा। तो यहाँ पर हम 8 का पहाड़ा लिखेंगे और वह 15 संख्याओं तक उनका योग ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची। सबसे पहले 8 का टेबल लिखेंगे। तो 8 फिर 16 फिर 24, इस प्रकार से हमें 15 पदों तक इसे इसका क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद प्राप्त हुआ है। लिखेंगे यहाँ a बराबर है 8 और फिर निकालेंगे सार्वांतर। d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर 16 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8, सार्वांतर आया 8। और यहाँ पर जो पदों की संख्या है वह है 15। तो n बराबर हो जाएगा 15, n बराबर 15। हमें ज्ञात करना है 15 पदों का योग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर लिखेंगे S15 n के स्थान पे 15/2 2 और प्रथम पद है a8 प्लस n का मान है 15 माइनस 1 इंटू d। d का मान 8 निकला है तो यहाँ 8 ही लिखेंगे बराबर 15/2। 8 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 14 गुणे 8 बराबर 15/2 16 प्लस 14 8 112 15/2 गुणे 16 और 112 को जोड़ेंगे 6 2 8 1 1 2 1 128 हो जाएगा। 128 को 2 से काटें, 2 1 2 2 6 12 2 चौको 8। अब 15 से 64 को गुणा करेंगे। 15 चौका 60 15 छक्का 90 90 में 6 जोड़ें तो हो जाएगा 96 960। यह S15 यानी 15 पदों का योग आया 960। यह प्रश्न संख्या 13 का आंसर आया। अब प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समझना है विषम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो वह विषम संख्या है। तो यहाँ पर हमें 0 और 50 के मध्य उन संख्याओं को लिखना है। तो पहली संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि 0 के बाद संख्या आएगी 1 और 1 जो है 2 से विभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार से 2 विभाज्य होगी तो 2 सम संख्या है, 3 विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक सूची बन जाएगी और उन सूची को हम उनका योग ज्ञात करेंगे किस फार्मूले से, n पदों के योग का फार्मूला जो प्रश्न संख्या 13 में लगाया गया था। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 14,
0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की सूची। तो हमें एक सूची बनाना है। तो पहली विषम संख्या हो जाएगी 1, फिर 3, 5, इस प्रकार से। और जो अंतिम संख्या होगी, क्योंकि 50 तो सम है और इसके वाली पहली संख्या हो जाएगी 49, और 49 संख्या विषम है जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से अंतिम संख्या आई 49। तो 49 जो है, इन संख्याओं की हमें क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद प्राप्त हुआ है। प्रथम पद a बराबर 1। फिर निकालेंगे सार्वांतर d बराबर 3 माइनस 1, यानी दूसरे पद से प्रथम पद को घटाना है तो प्राप्त हो जाएगा 2। और ये अंतिम पद हो जाएगा जिसे हम an कहेंगे। यनवा पद है तो यह हो जाएगा 49। यहाँ पर हमें यन ज्ञात करना है। यह 49 पद कितनी संख्याओं के बाद प्राप्त होता है। तो यन बराबर हमें क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले हम यन निकालेंगे और उसके लिए an का प्रयोग करेंगे। फार्मूला हमारा है सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an है 49 बराबर a का मान है 1 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 और सार्वांतर है 2। यहाँ से हम सरल कर लेंगे। 1 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से 49 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। इसलिए n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 48/2। 2 से काटेंगे 48 को, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8। n माइनस 1 बराबर आया 24। इसलिए n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 25। n बराबर आया 25। यहाँ से हमें n संख्या प्राप्त हुई जो 49 तक हमें उन पदों का योग ज्ञात करने में सहायक होगी। अर्थात जब हम यस n का प्रयोग करेंगे तब n का मान प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि यस n बराबर, ये सूत्र होता है n पदों के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर यस 25, यानी हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है और n का मान है 25/2 2 और a का मान है 1 प्रथम पद है और n का मान 25 माइनस 1 और सार्वांतर आया है 2। अब इसे सरल कर लेंगे। 25/2, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एक अन्नम 2, 25 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 24 और इसका गुणा 2 में करेंगे बराबर 25/2 2 प्लस 24 को 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48। यहाँ से 25/2 गुणे 48 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। 2 से काटें, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी 25 का 25 में गुणा करना है। 25 गुणे 25, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा 625। 25 625। यह 25 पदों का योग आया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 13 और 14 कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।